Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today's topic of discussion is evaporation and boiling. आज से पहले भी हमने इन दोनों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, समझा था, लेकिन आज के लेक्चर में हमने इसको मोर डिटेल से देखना है और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है उसको भी समझने की कोशिश करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. पानी अगर ओपन कंटेनर में नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर में रख दिया जाए तो इसके जो वेपर्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली साइलेंटली एस्केप करते जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. ये फिनोमिना एवेपोरेशन कहलाता है और ये किसी भी टेम्परेचर पर अक्कर होता है. आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होता जाता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग भी ज़्यादा होती जाती है. टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनमें आ जाती है, जिसकी वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस टाइम पर जो टेम्परेचर है हमारा वो कांस्टेंट हो जाता है. ये स्टेज बॉइलिंग कहलाती है. ये तमाम प्रोसेस जो है कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है. डिफरेंस में देख लेते हैं. जो वेपोरेशन है ये सरफेस फिनोमिना होता है, जबकि बॉइलिंग के अंदर गैसेस जो हैं थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड बबल्स की सूरत में एस्केप कर रही होती हैं, गैसेस में कन्वर्ट हो रही होती हैं. और वेपोरेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है और सिर्फ इसमें लिक्विड का जो सरफेस है वही इन्वॉल्व होता है, उन्हीं में जो एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स है अकर होती है, जबकि बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता. बबल्स की सूरत में थ्रू आउट द लिक्विड जो है वो एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स कर रहा होता है और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई होता है. एवेपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पर हो जाती है और बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होती है. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है एवेपोरेशन भी बढ़ती जाती है, वाइस वर्सा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा एवेपोरेशन का रेट भी कम होता जाएगा. जबकि बॉइलिंग जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होती है और हर लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है और एट नॉर्मल प्रेशर पर. जो एवेपोरेशन का फिनोमेना है इसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है, जबकि बॉइलिंग के रिज़ल्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता. एवेपोरेशन में बहुत स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि यूज़ होती है इनसाइड द लिक्विड, जबकि बॉइलिंग के अंदर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जो है रिक्वायर्ड होता है. ये छोटा सा डिफरेंस है. शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, 4 नंबर का लॉन्ग भी आ सकता है. ये आप लोग देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.